थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। हारना कभी समस्या नहीं होती, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता होती है। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं बनता और चुनौतियों के बिना जीवन की खूबसूरती नहीं उभरती। असफलता, पराजय और संघर्ष ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी कहीं ज्यादा उपयोगी है, बजाय उस जिंदगी के जो बिना कुछ किए ही बीत गई हो। क्योंकि जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। और जो कभी नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, वे जीवन की असली उड़ान नहीं भर पाते। हम जब तक यह समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक यह आंधी निकल चुकी होती है। जिंदगी का अनुभव जितना कच्चा होता है, उतना ही कीमती भी। जितना समय गुजर गया वह अच्छा था, क्योंकि उसने हमें सिखाया, और जो समय बाकी है उसे बेहतरीन बनाना हमारे हाथ में है। खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी खुशी से ज्यादा तुम्हारे दुख का मजा लेने में दिलचस्पी रखती है। इसलिए अगर अपने दुश्मनों को सबसे बड़ी सजा देनी है तो बस खुश रहो। कोई भी चीज कितनी कीमती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसे पाने के लिए हम अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभारी दिल से करो, क्योंकि जिसकी सुबह अच्छी होती है उसकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाती है। जीवन में रिश्तों को धागे की तरह संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार धागा टूट जाए तो दोबारा बांधने पर भी गांठ रह ही जाती है। उसी तरह अगर रिश्ते एक बार टूट जाएं तो फिर जोड़ने में समय लगता है और पहले जैसी बात नहीं रहती। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा लौट कर नहीं आते। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, महल, गाड़ियां, ऐशो आराम, लेकिन सुकून नहीं। ये बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं। ये घड़ी खरीद सकता है, लेकिन वक्त नहीं। ये दिखावे की खुशी दे सकता है, लेकिन सच्चा सुख नहीं। इसीलिए हमें अपने जीवन की असली प्राथमिकताओं को पहचानना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखना जानते हैं। धैर्य ही एक ऐसा शस्त्र है जो सबसे विकट परिस्थितियों में भी इंसान के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है। यह उसे आगे आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। महान संतों और महापुरुषों ने भी यही कहा है कि अगर किसी भी कार्य में सफलता चाहिए तो उसे चिंता मुक्त होकर करो, क्योंकि चिंता तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है और धैर्य तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता है। समुद्र जब पानी से भरा होता है तो उसमें मछलियां चींटियों को खाती हैं, लेकिन जब समुद्र सूख जाता है तो वही चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बस धैर्य रखो, अपनी बारी का इंतजार करो, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब तुम्हारे सामने खड़े हर तूफान को झुकना पड़ेगा। सच्चाई हमेशा खामोशी में बसती है, उन लोगों में जो बोलते कम हैं लेकिन उनकी गहराई को समझना मुश्किल होता है। झूठ बोलने वाले हमेशा शोर मचाते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए बहस करते हैं, लेकिन सच को कभी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। किस्मत बदलती रहेगी, पर मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिनका वक्त खराब चल रहा है उनका साथ जरूर दो, क्योंकि वक्त तो हर किसी का बदलता है, लेकिन जब वक्त इंसान को बदल देता है तो वह पहचान में भी नहीं आता। पर ध्यान रखना, जिनकी नीयत खराब हो उनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। नीयत खराब हो तो इंसान किसी का नहीं होता, चाहे वह कितना भी मीठा बोले। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। इसीलिए जीवन को जीना सीखो, हर पल का महत्व समझो, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी हमें चुप रहकर दर्द सहना भी सिखा देती है। रात को रोकर सो जाना और सुबह उठकर चेहरे पर मुस्कान रखना, यही हुनर जिंदगी सिखाती है। किसी को परेशान मत करो, किसी को हैरान मत करो। अगर कोई लाख गलत भी बोले तो बस मुस्कुरा कर छोड़ दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा जवाब देता है। समय कभी किसी के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति है, यही भाग्य का खेल है। जो भी करो, अपनी मेहनत और अपनी नियति पर विश्वास रखो। जब तक आत्मविश्वास है तब तक जीत तुम्हारी है। बिना कुंडली मिलाए
आजीवन निभने वाला सबसे पवित्र संबंध प्रेम है। सच्चा प्रेम किसी कुंडली या शर्तों का मोहताज नहीं होता। जहां स्वार्थ और अपेक्षा खत्म हो जाए, वहीं से प्रेम शुरू होता है। परम सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो, धन के साथ धर्म हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। अगर हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंदमय लगने लगता है। जीवन में एक छांव जैसी शांति होनी चाहिए, जहां सत्य ही गति और मति का आधार हो। जहां सत्य है वहीं ईश्वर है। श्री कृष्ण आज भी सत्य का रथ चलाते हैं। फर्क बस इतना है कि उसे देखने के लिए आस्था की आंखें चाहिए। मित्रों, यह कथा एक बेईमान साहूकार और एक ईमानदार मूर्तिकार की है। राजगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में गांव का एक साहूकार दामोदर लाल अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ था। दुकान के अंदर एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी जो देखते ही मन को मोह ले। तभी वहां एक व्यापारी आया। उसने दुकान के अंदर घुसते ही मूर्ति पर नजर डाली और देखते ही रह गया। वाह, क्या खूबसूरती है! बहुत ही शानदार मूर्ति है। साहूकार दामोदर लाल ने व्यापारी की बात सुनकर गर्व से कहा, हां, देखने में तो तुम व्यापारी लगते हो। व्यापारी मुस्कुराया, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं व्यापार के सिलसिले में इस गांव में अक्सर आता रहता हूं। वैसे ये मूर्ति कितने की बेचोगे? साहूकार ने मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा, देखो, वैसे तो सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें यह मूर्ति 20 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। व्यापारी ने मूर्ति को बड़े गौर से देखा। उसकी बारीकी, उसकी कारीगरी, उसकी नक्काशी, सब कुछ बेजोड़ था। वह मन ही मन मूर्तिकार की प्रतिभा की सराहना करने लगा। जबरदस्त! जिसने भी यह मूर्ति बनाई है, उसकी कुशल कारीगरी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साहूकार यह सुनते ही मुस्कुराया और बोला, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। व्यापारी चौंक गया। अच्छा, परंतु आप तो साहूकार हैं। साहूकार दामोदर लाल ने हंसते हुए कहा, सही कहा, लेकिन मूर्ति बनाकर बेचना मेरा शौक है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए 20 स्वर्ण मुद्राओं की थैली साहूकार को थमा दी और खुशी खुशी मूर्ति लेकर चला गया। उसी गांव में शिवनारायण नाम का एक युवक रहता था जो मूर्तियां बनाता था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता, अपनी कला को निखारता और फिर उन मूर्तियों को बाजार में बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता। कुछ देर बाद साहूकार दामोदर लाल धीरे धीरे शिवनारायण के घर पहुंचा। शिवनारायण उसे देखकर प्रसन्न हुआ और बोला, मुझे आपका ही इंतजार था। साहूकार ने अपने थैले से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर शिवनारायण को देते हुए कहा, ये लो भाई, तुम्हारी मूर्ति बड़ी मुश्किल से बिकी है, वो भी केवल 10 स्वर्ण मुद्राओं में। चलो, 5 तुम्हारी और 5 मेरी। शिवनारायण के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह अविश्वास से साहूकार की तरफ देखने लगा। क्या कह रहे हैं साहूकार साहब, इतने कम दामों में? लेकिन मैंने तो मूर्ति बहुत सुंदर बनाई थी। साहूकार ने थोड़े कड़क स्वर में कहा, देखो शिवनारायण, एक काम करो, किसी दिन खुद अपनी मूर्ति बाजार में बेचकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह कितने में बिकती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति अच्छे दाम में बिके, तो ऐसी सुंदर मूर्ति बनाओ जिसे देखकर लोग अपनी दृष्टि हटा ही ना पाए। शिवनारायण, जो कि बहुत सीधा साधा और भोला भाला था, यह नहीं जानता था कि साहूकार उसे मूर्ख बना रहा है। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, इस बार मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बनाऊंगा जिसे देखकर हर कोई प्रेम कर बैठे। उधर साहूकार दामोदर लाल अपनी हवेली में जाकर अपनी पुत्री राधा से कहने लगा, यह लो स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें अलमारी में रख दो। राधा स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए ठिठक गई। पिताजी, आप शिवनारायण के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वह कितना भोला भाला है और कितनी मेहनत से मूर्तियां बनाता है। साहूकार ने ठाका लगाया और बोला, अरे राधा, इसे भोलापन नहीं कहते, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने शिवनारायण से बड़ा मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखा। राधा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है। साहूकार ने हंसते हुए कहा, अरे राधा,
वह मुझ पर विश्वास नहीं करता बल्कि अंधविश्वास करता है, और तुम फिर से शिवनारायण की इतनी तरफदारी करने लगी हो। हां हां, ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम मन ही मन शिवनारायण को पसंद करती हो, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो राधा, मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी के साथ बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। अगले दिन साहूकार दामोदर लाल फिर से शिवनारायण के घर गया और कहने लगा, अरे शिवनारायण, आज कौन सी मूर्ति तैयार की है भाई? शिवनारायण ने उत्साह से जवाब दिया, साहूकार साहब, कल आपकी बात मेरे दिल में बैठ गई, इसलिए मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूं जो आज तक किसी ने कभी नहीं बनाई होगी। साहूकार ने कपट्टी मुस्कान के साथ कहा, शिवनारायण, वह सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या बेचूंगा? मेरा मतलब है, मुझे कोई तो मूर्ति दो जिसे मैं बाजार में बेचकर तुम्हारा थोड़ा सा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी तो कोई परवाह है नहीं। अरे, भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, बहुत सारा धन, बड़ी हवेली और इतना पैसा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कुछ कमाऊं या न कमाऊं, मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। पर बेटा, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। हां हां, कहते हुए शिवनारायण ने एक मूर्ति साहूकार को पकड़ा दी और दोबारा अपनी मूर्ति बनाने में व्यस्त हो गया। साहूकार दामोदर लाल मूर्ति लेकर शिवनारायण के घर से बाहर निकला और अपने आप से बड़बड़ाने लगा, आज तो काफी देर हो गई, जंगल के रास्ते से चलता हूं, बाजार जल्दी पहुंच जाऊंगा। साहूकार मूर्ति लेकर जंगल के रास्ते चल पड़ा। वह आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि तभी एक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति वहां से गुजरा। अचानक वह व्यक्ति साहूकार को देखकर रुक गया। साहूकार दामोदर लाल ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमार चंद्र प्रताप था। राजकुमार ने साहूकार की ओर देखते हुए कहा, मैं प्रयागराज राज्य के राजा भानु प्रताप का पुत्र राजकुमार चंद्र प्रताप हूं। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, आपको कौन नहीं जानता राजकुमार, यह मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है। राजकुमार ने मूर्ति को गौर से देखते हुए पूछा, क्या इस मूर्ति को तुमने बनाया है? साहूकार ने बिना हिचकिचाए कहा, हां राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। यदि यह मूर्ति आपको पसंद आ गई है तो मैं इसे भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूं। राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही स्थान पर आ गया हूं। साहूकार ने उत्सुकता से पूछा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। राजकुमार ने समझाते हुए कहा, बात ऐसी है कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति देखी। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि वह मूर्ति इसी गांव से लेकर आया था। दरअसल मुझे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वह मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम ऐसी मूर्ति बनाकर मुझे दे सकते हो? साहूकार दामोदर लाल ने तुरंत कहा, हां हां, क्यों नहीं। राजकुमार ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीर स्वर में कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं। ठीक 10वें दिन मैं स्वयं अपने सैनिकों के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए तुम्हारे गांव आऊंगा। साहूकार दामोदर लाल ने तत्परता से सिर हिलाते हुए कहा, हां हां राजकुमार, यह तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप निश्चिंत रहें, 10वें दिन मेरी हवेली पर आ जाना, मैं आपके लिए वह मूर्ति तैयार रखूंगा। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और घोड़े को एड़ लगाकर वहां से चला गया। साहूकार के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, अगर यह मूर्ति तैयार हो गई और मैं इसे राजकुमार को दे पाया तो मेरी धाक पूरे राज्य में जम जाएगी। राजा भानु प्रताप भी मुझसे प्रसन्न होंगे और मैं उनकी नजरों में ऊंचा उठ जाऊंगा। अगले दिन साहूकार दामोदर लाल शिवनारायण के घर पहुंचा। शिवनारायण अपनी मिट्टी और पत्थरों से बनी अधूरी मूर्ति पर काम कर रहा था। वह मूर्ति कला में इतना लीन था कि उसे पता भी नहीं चला कि साहूकार दरवाजे पर खड़ा है। अरे शिवनारायण, साहूकार ने तेज आवाज में कहा। शिवनारायण चौंक कर पीछे मुड़ा। अरे साहूकार साहब, आइए बैठिए। साहूकार ने अपने सिर पर बंधी पगड़ी को ठीक किया और चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोला, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था, वह एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। शिवनारायण की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, तब तो समझ लीजिए साहूकार साहब, काम हो गया।
साहूकार चौंका। क्या मतलब? शिवनारायण उत्साह से बोला, मतलब यह कि मैं पहले से ही एक बहुत सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बना रहा हूं। यह मूर्ति इतनी आकर्षक होगी कि जो भी इसे देखेगा मंत्रमुग्ध हो जाएगा। साहूकार की आंखों में लालच की चमक उभरी। उसने मूर्ति को ध्यान से देखा और बोला, अच्छा, तो यह मूर्ति कब तक तैयार हो जाएगी? शिवनारायण ने मूर्ति को प्यार से देखते हुए कहा, साहूकार साहब, मैं 8 दिनों के अंदर इस मूर्ति को पूरा कर लूंगा। साहूकार ने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया, तो 9वें दिन मूर्ति मुझे तैयार करके देना। और हां, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहता हूं। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। शिवनारायण ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। वह न रुकता न थकता। उसकी उंगलियां मिट्टी और पत्थर पर नक्काशी करती, जैसे कोई चित्रकार अपनी कूची से कैनवास पर जान डाल देता है। धीरे धीरे मूर्ति आकार लेने लगी। 8वें दिन शिवनारायण अपने बनाए हुए अद्भुत कलाकृति को गौर से देख रहा था। वह स्वयं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह मूर्ति उसी के हाथों से बनी है। वाह, ऐसा लगता है कि यह मूर्ति नहीं, बल्कि जीती जागती कोई सुंदर राजकुमारी है। वह खुद ही अपनी कारीगरी पर मुग्ध हो गया। वाह शिवनारायण, वाह, क्या कमाल की कारीगरी की है। तभी दरवाजे पर एक साया पड़ा। कोई व्यक्ति तेजी से अंदर आया। साहूकार दामोदर लाल। उसकी आंखें मूर्ति पर पड़ते ही चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से मूर्ति को देखा और उत्साह से चीखा, अरे शिवनारायण, क्या बात है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है तुमने। मूर्ति तो वाकई बहुत ही सुंदर बनी है। गजब कर दिया, कमाल कर दिया भाई। शिवनारायण का चेहरा गर्व से दमक उठा। उसने विनम्र स्वर में कहा, साहूकार साहब, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है। साहूकार ने आंखों में लालच लिए कहा, ठीक है, ठीक है, चलो शिवनारायण, लाओ इस मूर्ति को, अब मुझे दे दो। शिवनारायण ने मूर्ति साहूकार को दे दी और साहूकार उस मूर्ति को लेकर अपनी हवेली पर चला गया। मूर्ति को देखकर साहूकार की बेटी राधा आश्चर्य से कहने लगी, पिताजी, इस बार शिवनारायण ने मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर बनाई है। इतनी जीवंत, इतनी अद्भुत, मानो पत्थर में जान डाल दी हो। साहूकार दामोदर लाल ने गर्व से मूर्ति को निहारा और मुस्कुराकर कहा, हां राधा, मगर वह मूर्ख नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहा है। राधा ने चिंतित स्वर में कहा, पिताजी, फिर तो आपको यह बात शिवनारायण को बतानी चाहिए। उसे भी तो पता चले कि उसकी बनाई मूर्ति को कौन लेने आ रहा है। और फिर राजकुमार को भी यह मालूम होना चाहिए कि यह मूर्ति किसने बनाई है। साहूकार का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रखना बेटी राधा, गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बोल देना कि इस मूर्ति को शिवनारायण ने बनाया है। मैंने राजकुमार से यही कहा है कि यह मूर्ति मैंने स्वयं बनाई है। राधा अपने पिता की बात सुनकर अंदर तक हिल गई। उसकी आंखों में असंतोष झलक रहा था, लेकिन वह चुप रही। साहूकार नहीं जानता था कि कांच की खिड़की के बाहर गांव का एक व्यक्ति उनकी बातें चुपके से सुन रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि एक कुख्यात चोर था जो अपनी चोरी और धूर्तता के लिए जाना जाता था। उसने अपनी आंखें मूर्ति पर गड़ाते हुए सोचा, वाह, क्या मूर्ति है, बड़ी सुंदर मूर्ति है। अगर मैं इसे चुरा लूं और रूपनगर राज्य में जाकर बेच दूं तो मुझे बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी। आज रात ही इस मूर्ति को उठाकर ले जाऊंगा। रात का समय हुआ। हवेली में सभी सो चुके थे। अंधेरे में छिपते छिपाते वह चोर आहिस्ता से दबे पांव हवेली में घुसा। उसे कोई देख न सके, इसलिए वह दीवारों के साए में चलता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक गलत कदम और वह पकड़ा जा सकता था, लेकिन वह निडरता से बढ़ता रहा। आखिरकार वह उस कमरे तक पहुंच गया जहां मूर्ति रखी थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने तेजी से मूर्ति उठाई और दबे पांव हवेली से बाहर निकल गया। जंगल की ओर बढ़ते हुए चोर ने मन ही मन सोचा, आज यही तालाब के पास रात गुजार लेता हूं। सुबह होते ही रूपनगर राज्य जाऊंगा और वहां के राजकुमार को यह मूर्ति बेच दूंगा।
अगली सुबह जब साहूकार दामोदर लाल की आंख खुली तो उसने देखा कि मूर्ति गायब थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह बुरी तरह चौंक पड़ा। अचानक गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन मूर्ति कहीं नहीं थी। राधा, राधा! वह तेज आवाज में चिल्लाया। राधा दौड़कर आई। क्या हुआ पिताजी? साहूकार ने गुस्से से कहा। मैं समझ गया, इस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि शिव नारायण ने चुराया होगा। उसे शायद भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई मूर्ति को लेने के लिए राजकुमार आने वाला है। वह अपनी ही मूर्ति को चुराकर हमें अपमानित करना चाहता है। राधा यह सुनकर चौंक गई। नहीं पिताजी, शिवनारायण ऐसा नहीं कर सकता। वह बहुत ईमानदार है। लेकिन साहूकार की आंखों में सिर्फ शक था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मूर्ति उसी ने चुराई है। वह अभी यह कह ही रहा था कि अचानक हवेली के दरवाजे पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। बाहर सैनिकों की पंक्ति खड़ी थी। राजकुमार चंद्र प्रताप अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुका था। राजकुमार ने घोड़े से उतरते ही तेज आवाज में कहा, साहूकार, हम आ गए हैं। लाओ, वह मूर्ति बन गई। साहूकार की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने हकलाते हुए कहा, क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने एक मूर्ति कल बनाकर तैयार की थी, परंतु अब वह मूर्ति मिल ही नहीं रही है। लगता है कोई चोर उसे चुरा ले गया है। राजकुमार, मैं क्षमा चाहता हूं, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। यह सुनकर राजकुमार चंद्र प्रताप क्रोधित होकर गरजा, यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम पिताजी के सामने हमें अपमानित करवाना चाहते हो? जमींदार हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगा, राजकुमार, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। यह सच है कि मूर्ति चोरी हो गई है। कृपया मुझ पर दया करें। राजकुमार ने अपनी तलवार म्यान से आधी निकालते हुए ठंडे स्वर में कहा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। साहूकार, मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा में सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं और मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूं। मैं तुम्हें केवल कल तक का समय देता हूं। मुझे किसी भी हालत में वह सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए, और अगर कल तक मूर्ति मुझे नहीं मिली तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन भी कल ही होगा। समझे? इतना कहकर राजकुमार गुस्से में सैनिकों के साथ वहां से चला गया। साहूकार की पेशानी पर पसीना छलक आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक चाल उसे मौत के मुहाने पर ले आएगी। उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। क्या करे, कहां जाए? तभी उसे एक ही उपाय सूझा, शिव नारायण। गांव की गलियों में हड़कंप मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। साहूकार दामोदर लाल बदहवास सा गांव की भीड़ को अपने साथ लिए हुए शिवनारायण के घर पहुंच गया। वहां उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोलो दरवाजा, शिवनारायण। दरवाजा खुला। सामने शिवनारायण खड़ा था, जिसकी आंखों में हैरानी थी। उसने देखा कि साहूकार के पीछे पूरी भीड़ खड़ी थी। क्या हुआ साहूकार साहब, इतनी भीड़ लेकर मेरे घर क्यों आए हैं? साहूकार गुस्से में गुर्राया, भोले मत बनो शिवनारायण, सीधी तरह से बता दो कि वह मूर्ति कहां है। मूर्ति? कौन सी मूर्ति? शिवनारायण ने चौंक कर पूछा। साहूकार का चेहरा लाल पड़ गया। उसने जोर से चीखते हुए कहा, अरे तुम्हारी वजह से राजकुमार चंद्र प्रताप मुझे धमकी देकर गया है। अगर वह मूर्ति कल तक नहीं मिली तो मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। शिवनारायण की आंखों में अविश्वास था। राजकुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहूकार साहब। साहूकार दामोदर लाल ने गुस्से से अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उसका सौदा राजकुमार चंद्र प्रताप से किया था, लेकिन कल रात वह मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई और अब मुझे कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही इस मुसीबत से बचा सकते हो। शिवनारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया है। साहूकार ने मुट्ठी भींचते हुए अपनी आवाज ऊंची कर दी, वाह वाह, देखो भाइयों, देखो इसे कहते हैं नमक हराम। गांव वालों की भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग आपस में बातें करने लगे। हां हां, साहूकार सही कह रहा है। हम सब जानते हैं कि शिवनारायण की मूर्तियों को कोई ठीक से नहीं खरीदता। साहूकार ने अपनी चालाकी से बात को और मोड़ते हुए कहा,
मैं इसकी मूर्तियों को जैसे तैसे करके बाजार में जाकर बेचता हूं ताकि इसका घर चल सके। और देखो इसने मेरे साथ क्या किया, यह मेरा अपमान करवा रहा है। भीड़ में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी गांव का एक व्यक्ति गुस्से से बोला, देखो शिवनारायण, अगर तुम्हारी वजह से साहूकार को कुछ भी हुआ तो हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। शिवनारायण ने गांव वालों की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, अरे मेरा विश्वास कीजिए साहूकार साहब, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया है। आप सब लोग मेरी बात तो सुनिए, मैं भला अपनी ही बनाई हुई मूर्ति क्यों चुराऊंगा। लेकिन गांव वालों के चेहरे पर अविश्वास था। लोग कानाफूसी करने लगे। साहूकार दामोदर लाल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने एक झटके में शिवनारायण का गला पकड़ लिया और आंखें तरेरते हुए बोला, अरे मुझे क्या पता कि तुमने मूर्ति क्यों चुराई, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। कल तक मुझे वह मूर्ति चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। इतना कहकर साहूकार गांव वालों के साथ वहां से चला गया। शिवनारायण घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने निराश होकर आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक रात में तो मैं दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक उसके कंधे पर किसी का कोमल हाथ पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। राधा की आंखों में गंभीरता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, इन सब का कारण मेरे पिता हैं। शिवनारायण ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? राधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पिता अब तक तुम्हें ठग रहे थे शिवनारायण। वह तुमसे मूर्ति लेकर बाजार में सोने के दामों में बेचते थे और तुम्हें नाम मात्र की मुद्राएं थमा देते थे। तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां लोगों के मन को मोह लेती थीं, लेकिन तुम्हें कभी इसका श्रेय नहीं मिला। शिवनारायण हक्का बक्का रह गया। क्या यह सच है? राधा ने सिर हिलाया। हां, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई एक मूर्ति रूपनगर राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आई थी। रूपनगर राज्य के राजकुमार? शिवनारायण ने हैरानी से दोहराया। हां, राधा ने कहा, लेकिन पिताजी ने तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था और उन्होंने झूठ बोलकर कह दिया कि वह मूर्तियां खुद बनाते हैं। शिवनारायण की आंखें गुस्से और दुख से भर गईं। राधा आगे बोली, राजकुमार यही समझते रहे कि मूर्ति मेरे पिताजी बनाते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि यह सब तुम्हारी मेहनत थी। और जब तुमने वह राजकुमारी की मूर्ति बनाई तब पिताजी उसे राजकुमार को देने के लिए तैयार थे। मगर कल रात मैंने देखा कि गांव का वही कुख्यात चोर दबे पांव हमारे घर में घुस आया और चुपके से वह मूर्ति उठाकर जंगल की तरफ चला गया। शिवनारायण के चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। क्या तुमने यह अपनी आंखों से देखा? राधा ने सिर हिलाया। शिवनारायण ने तेजी से पूछा, और क्या इसके बारे में तुम्हारे पिताजी जानते हैं? राधा ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने पिताजी को जानबूझकर नहीं बताया कि मूर्ति किसने चुराई है, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि वह मूर्ति चोरी होने के बाद वे तुम पर इल्जाम लगा देंगे। मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार इतने क्रोधित हो जाएंगे कि वह पिताजी को जान से मारने की धमकी दे देंगे। शिवनारायण के दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगे। उसका विश्वास टूट चुका था। जिस व्यक्ति को वह एक संरक्षक मानता था, वही उसकी मेहनत का सौदा करता रहा था। राधा ने गंभीर स्वर में कहा, शिवनारायण, अभी भी समय है। अगर तुम जंगल में चले जाओ तो हो सकता है कि वह चोर अभी रूपनगर राज्य न पहुंचा हो। तुम्हें उसे वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। राधा की बात सुनकर शिवनारायण तुरंत जंगल की ओर चल दिया। इधर वह चोर रूपनगर राज्य की ओर जंगल के रास्ते से जा रहा था। घना जंगल था, हर ओर अंधेरा और सन्नाटा। रास्ता बीहड़ था, लेकिन वह जल्दी से जल्दी रूपनगर पहुंचना चाहता था ताकि वह मूर्ति राजा के दरबार में ऊंचे दामों में बेच सके। उसकी आंखों में लालच था, उसकी चाल में जल्दबाजी। चोर चलते चलते एक गुफा तक पहुंचा जहां राजा भानु प्रताप अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए थे। यह वही जगह थी जहां वर्षों पहले राजकुमारी को आखिरी बार देखा गया था। तभी एक बूढ़े सैनिक की नजर चोर पर पड़ी। उसके हाथ में सुंदर राजकुमारी की मूर्ति देखकर वह चौंक गया।
सैनिक ने अपने बगल में खड़े योद्धा से फुसफुसाकर कहा, देखो वह कौन है? उसके हाथ में जो मूर्ति है वह कहीं वही तो नहीं जिसे खोजने के लिए राजकुमार ने आदेश दिया था। दूसरे सैनिक ने सिर हिलाया, लगता तो कुछ ऐसा ही है। बूढ़े सैनिक ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ, जाकर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और यहां लेकर आओ। सैनिक तुरंत अपनी तलवार निकालकर चोर की ओर बढ़े। जब चोर ने उन्हें अपनी ओर आते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दो सैनिकों ने उसे दबोच लिया और पकड़कर बूढ़े सैनिक के पास ले आए। चोर कांपते हुए कहने लगा, मैं एक व्यापारी हूं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, यह मूर्ति मैंने खरीदी है। बूढ़े सैनिक ने अपनी तलवार उसकी गर्दन के पास रखते हुए कड़क आवाज में कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो। पहले यह बताओ, यह मूर्ति तुम्हें कहां से मिली? चोर घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने यह मूर्ति कल रात ही साहूकार दामोदर लाल के घर से चुराई थी। लालच आ गया था इसलिए उठा लाया, लेकिन अब मुझ पर दया करें, मुझे छोड़ दें। सैनिक अब भी इस मामले को समझ ही रहे थे कि तभी शिवनारायण वहां आ पहुंचा। वह पूरे जंगल में चोर को तलाशते हुए आया था और जैसे ही उसने मूर्ति को देखा उसकी आंखें चमक उठी। शिवनारायण तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़े सैनिक से कहने लगा, हां, इस मूर्ति को तो मैंने अपने हाथों से बनाया था और इसे साहूकार को दिया था। कल रात ही इसने इसे चुराया है। यह सुनकर बूढ़ा सैनिक चौंक पड़ा। उसकी आंखें मूर्ति पर टिक गईं। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने अपनी तलवार नीचे करते हुए सैनिकों से कहा, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। यह मामला अब राजा भानु प्रताप के सामने ही सुलझेगा। यह सुनकर बूढ़ा सैनिक चौंक पड़ा। उसकी आंखें मूर्ति पर टिक गईं। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने अपनी तलवार नीचे करते हुए सैनिकों से कहा, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। यह मामला अब राजा भानु प्रताप के सामने ही सुलझेगा। कुछ ही देर में चोर और शिवनारायण मूर्ति सहित गुफा के अंदर राजा भानु प्रताप के सामने खड़े थे। राजा भानु प्रताप की निगाह जैसे ही मूर्ति पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी की मूर्ति है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भानु प्रताप की आंखें गीली हो गईं। राजकुमारी, मेरी बेटी, कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी, फिर वह कहीं नहीं मिली। तब से मैं हर वर्ष इसी गुफा में आता हूं, यह सोचकर कि शायद कोई निशान मिले। लेकिन अब यह मूर्ति बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी बेटी थी। राजा की भावनाएं उमड़ पड़ी। दरबार में बैठे लोग राजा को एकटक देख रहे थे। तभी राजकुमार चंद्र प्रताप वहां आ पहुंचा। वह गुस्से में था। उसने मूर्ति पर एक नजर डाली और फिर सीधे शिवनारायण और चोर की तरफ देखा। राजकुमार ने तलवार निकालते हुए कहा, पिताजी, यह मूर्ति उस जंगल के नजदीक गांव में रहने वाले साहूकार ने बनाई थी और अब यह दोनों चोर इसे लेकर यहां पहुंचे हैं। उसकी आवाज गूंज उठी। लगता है यह दोनों चोर हैं, क्योंकि साहूकार ने बताया था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई थी। शिवनारायण ने राजकुमार की बात सुनकर तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं, क्षमा कीजिए राजकुमार, यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने ही इसे साहूकार को बेचने के लिए दी थी। राजकुमार के चेहरे पर संदेह के भाव थे। शिवनारायण ने मजबूती से कहा, मैं ही मूर्तियां बनाता हूं। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि साहूकार मेरी बनाई हुई मूर्तियां सोने के दाम में बेचता है और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देता। राजा भानु प्रताप की आंखें शिवनारायण की ओर टिक गईं। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उन्होंने धीमे लेकिन सख्त स्वर में पूछा, क्या तुमने मेरी पुत्री राजकुमारी को कभी देखा है? शिवनारायण चौंक गया। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य उसके सामने खुलने वाला है। उसने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं महाराज, मैंने कभी राजकुमारी को नहीं देखा। कुछ दिन पहले गांव के साहूकार ने मुझसे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था और मैंने अपनी कल्पना से यह मूर्ति बनाई। राजा भानु प्रताप ने अपनी भौहें चढ़ा ली। झूठ बोलते हो? उनका स्वर कठोर हो गया। मेरी पुत्री को बगैर देखे हुए उसकी मूर्ति तुम कैसे बना सकते हो? यह असंभव है। दरबार में सन्नाटा छा गया।
तभी राजकुमार चंद्र प्रताप ने क्रोध से कहा, पिताजी, यह लड़का झूठ बोल रहा है। यह मूर्ति इसने नहीं बल्कि गांव के साहूकार ने बनाई है। साहूकार ने स्वयं मुझे बताया था कि वह मूर्तिकार है, और अगर यह मूर्ति सच में उसी ने बनाई है तो इसका मतलब है कि उसने मेरी बहन को जरूर देखा होगा। राजा भानु प्रताप की आंखों में संदेह गहराने लगा। सैनिकों, राजकुमार गरजा, तुरंत गांव जाओ और उस साहूकार को पकड़कर यहां ले आओ। सैनिकों ने तुरंत सिर झुकाया और गुफा से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में वे साहूकार दामोदर लाल को पकड़कर ले आए। साहूकार की आंखों में भय था, उसके चेहरे पर पसीना छलक रहा था। राजकुमार चंद्र प्रताप उसके करीब आया और आंखों में आग भरकर बोला, क्या यह मूर्ति तुम्हारी है? क्या यह वही मूर्ति है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? साहूकार ने गला साफ किया और कांपते हुए बोला, हां राजकुमार, यह वही मूर्ति है जो मेरे घर से चोरी हो गई थी। राजकुमार ने घूर कर देखा। तुम्हारे सामने यह जो व्यक्ति खड़ा है, जिसका नाम शिवनारायण है, वह कहता है कि यह मूर्ति उसने बनाई है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम स्वयं बनाते हो। चलो अब सच सच बताओ, इस मूर्ति को किसने बनाया, तुमने या इस लड़के ने? साहूकार के हाथ कांपने लगे। उसकी चालाकी अब उसके ही खिलाफ जा रही थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर अटक गए। राजकुमार ने तलवार निकालते हुए कड़क आवाज में कहा, बोलो, सच क्या है? साहूकार ने हिम्मत जुटाकर कहा, राजकुमार, इसमें भला कैसा संदेह? यह मूर्ति तो मैंने ही बनाई है। दरबार में हलचल मच गई। अरे, यह शिवनारायण झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली से यह मूर्ति चुराई है। यही चोर है। साहूकार ने झूठ का जाल बुनने की कोशिश की।